लगातार संवाद यात्रा कर रहे हैं, आज भी यात्रा पे निकले हुए हैं। हाँ, तो ये प्रगति यात्रा करके बेटियों का दुर्गति यात्रा करते हैं। इनके अंदर तो महिलाओं के सम्मान के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं है और महिलाओं को लेकर के बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ बेटियों के साथ दुर्गति यात्रा करते हैं। तो इनकी मानसिकता स्पष्ट है कि ये महिलाओं और बेटियों को कितना सम्मान करते हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे लगा देने से नहीं होती है कि हम नारी सशक्तिकरण पे बात करते हैं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटियों के ऊपर लाठियाँ तोड़ी जाती है, यहाँ बेटियों को 10-10 प्रशासन के द्वारा उठाया जाता है, कुत्ते की तरह घसीटा जाता है और एक तरफ ये बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। पूरा देश आज देख रहा है कि बिहार में हमारे भाजपा और ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है महिलाओं के साथ और समझने की ज़रूरत है। और हर एक लोग को मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग इस लड़ाई को जितना भी हो, जहाँ तक हो, जहाँ भी है, घर में है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही, लेकिन इस लड़ाई में आप साथ दीजिए क्योंकि अब जरूरत है और हर एक घर से आवाज निकलने 12 दिनों से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आयोग तो सुन ही नहीं रही, झुकने को तैयार नहीं। सत्याग्रह है और सत्याग्रह ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। आप देख रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में जहाँ कोई घर से भी नहीं निकल रहा है, उस ठंड में हमारे प्रशांत किशोर जी खुले आसमान के नीचे अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ जो युवा, जो देश के भविष्य आने वाले, वो हमारे 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो इन लोगों को बस इतना ही लगता है कि अरे कोई नहीं है, चल रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनको नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार पे आप कमेंट कर रही है, जिस विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। नीतीश कुमार पे ही कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं डबल इंजन की सरकार पे कमेंट कर रही हूँ, मैं भाजपाइयों पे भी कमेंट कर रही हूँ कि जो सत्ता में रहते हुए और कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, इन बच्चों की सुधि तक लेने के लिए आगे नहीं आ रहे। धिक्कार है ऐसे हमारे बिहार के सरकार पर। नीतीश कुमार ये दावा करते हैं हर जगह पोस्टर लगा के कि हमने बेटियों को रोजगार दिया है, शिक्षा दिया, उनका अधिकार दिया जो पिछली सरकार ने नहीं दिया था। दूसरी तरफ बेटी अगर बैठी हुई तो सरकार को सुनाई क्यों नहीं दे रही? वही तो आप पूछिए ना कि जा करके बिहार में आप महिला संवाद करवा रहे हैं, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ बेटियों का दुर्गति करने में लगे हुए हैं। ये तो आपको पूछना चाहिए नीतीश कुमार। हमने नीतीश कुमार के मंत्रियों से, पार्टी के लोगों से हर रोज बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी उस दिन आप देखे होंगे कि डाक बंगला के चौराहा पर किस तरह से इस बेटी को घसीटा गया था। क्या वो जवाब देंगे? क्या ये बेटी क्राइम की थी? ये हम उनसे सवाल कर रहे हैं। क्या ये बेटी क्राइम की थी? कहीं से लूट जितनी प्रशासन की फोर्स हमारे ऊपर लगाई गई थी, अगर उतनी प्रशासन किसी क्रिमिनल को रोकने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शराबबंदी कानून पे लगाई जाएगी तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होगी और ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन इनकी लाठियां, इनकी प्रशासन की तानाशाही निर्दोष के ऊपर चलती है और निर्दोष के लिए आती है। एसपी स्वीटी सरावत ये कह रही थी कि बच्चों को लगातार समझाया जा रहा था, लेकिन बच्चा सुनने को तैयार नहीं थे तो मजबूर। सरावत तो ये भी कह रही है कि लाठी चार्ज भी नहीं हुई है, हल्का बल। तो क्या आप ही लोग बताइए, जितने लोग खड़े हैं, लाठी चार्ज हुई है कि नहीं हुई है? क्या हुई है कि नहीं हुई है? अब बताइए, ऑन कैमरा जाके चेक कीजिए, पूरा देश देख रहा है। धिक्कार है, ये महिला है, वर्दी तो पहले बाद में, पहले एक महिला है ये, और महिला हो करके किस तरह से यहाँ पे बहन लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार की है ना, ये पूरा देश देख रहा है। जिस आयोग पे आप सवाल उठा रही है वही आयोग री एग्जामिनेशन लेगा तो लग रहा है ट्रांसपेरेंट रूम से कुछ होगा या फिर उसमें भी लग रहा है कि धांधली हो? हम लोगों की जो मांग है उस पे हमारी पहल करे सरकार, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। जवाब देगा जब देश में युवा ने ललकारा है, एक नई क्रांति आई है और ये एक नई क्रांति की आगाज हो रही है। यही डीएसपी अन्नू मैडम ने कहा था जब मैं उनसे सवाल की थी कि मैडम इस बेटी के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी इससे पहले 25 तारीख को, क्या आपने उस पदाधिकारी पे आपने कार्रवाई की? तो उन्होंने कहा कि नहीं हो रही है। और जब मैंने उनसे सवाल की तो उनकी सांसें फूलने लगी। उन्होंने कहा कि मैडम से एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, तो एडमिट कार्ड नहीं होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अन्नू कुमारी डीएसपी मैडम को कहना चाहती हूँ कि नील की खेती गांधी जी नहीं कर रहे थे, नील की खेती गांधी जी नहीं किए थे, वो किसान कर रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई गांधी जी ने भी लड़े थे।
तो ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थी छात्रों की लड़ाई नहीं है। जब छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो उनके ऊपर किस तरह से डंडे चलाई गई थी ये भी लोगों ने देखा। उसके बाद ही कि कोई लोग आगे आकर के उनको मदद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब पूरे बिहार नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। जिस गांधी का जिक्र कर रहे हैं, इसी गांधी के नीचे आमरण अनशन चल रहा है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर का आप आधुनिक गांधी मानकर छात्र पीछे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल चलना ही पड़ेगा, हमारे बिहार का दूसरा गांधी है अब ये। बिल्कुल सत्याग्रह चल रही है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लड़कियां और महिला लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन भाजपा की तरफ से जितनी भी महिला मंत्री हैं उनकी तरफ आपके लिए एक ट्वीट तक नहीं आया उन लोगों के लिए। क्यों आएगी? क्योंकि उन्हीं की सरकार है। वही लोग कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात, तो क्यों आएगी? वो लोग सरकार में है ना, उन्हीं पर जो सवाल चल रही है। ये कुछ नहीं, ये जो आयोग है, आयोग का ये जो मनु परमार है, सबसे पहले इसको सस्पेंड किया जाए। ये पहले से भी इन पे कई ऐसे गंभीर मामला जो है संलिप्त है, फिर भी इसको आयोग में रखा गया है। ये सवाल है सरकार पे, ये बहुत का गमन है। ये 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है। इनका लिंक भी गुजरात से है, तो लग रहा है केंद्र से इनको हाँ, बिल्कुल ये साक्षात ये दिख रही है कि ये जो डील है ना, केंद्र से डील हो रही है। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बिहार में अपनी जो दिखा रही है रवैया, इसके लिए अब युवा तैयार है, इनको जवाब देंगे। आपको किस पे भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा छात्रों को? अगर नहीं मिलता है तो कब तक सस्टेन हमें करेंगे? अपनी संघर्ष पे भरोसा है, हमें अपनी आत्मविश्वास पे भरोसा है। हम लड़ेंगे, हम लोग झुकने वाले में से नहीं है। और जब तक लड़ेंगे, और लड़ाई की हमेशा जीत हुई है, सत्य की हमेशा जीत हुई है, और हम जीतेंगे, ये हमें पूर्ण भरोसा है। आप बताओ, आप क्या दिखा रहे थे पीछे से ट्वीट? ये एमएलसी हैं नीरज कुमार, जदयू से ट्वीट कर रहे हैं, जो रेल विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, जो दिल्ली से जो छात्र परीक्षा देने आ रहे हैं, समय सारणी पे ध्यान रखें। इनको बहुत फिक्र हो रहा है। काहे कि 50% सीट सेट हो चुका है। तो लगातार प्रशांत किशोर पे कह रहे हैं कि ये वैनिटी वैन लेके बैठे। बेचैनी किस बात की? इतना बेचैनी किस बात की? सीट बेच चुके हैं 15। भाजपा के प्रवक्ता है नीरज कुमार। अरे ये प्रवक्ता नहीं, इसको भव सिंह नाम है। ये जब आरजेडी में जाते हैं तो भाजपा वाले गड़ जाते हैं, और जब इधर आते हैं तो आरजेडी वाले गड़ जाते हैं। इन लोगों का क्या स्टैंड है? लेकिन ये लोग बहुत बड़ा माफिया है, शिक्षा माफिया जिसको कहते हैं, जिसके जो सेटिंग करते हैं, गेटिंग करते हैं, नौकरी बेचते हैं, प्रतिभा को मारते हैं, हनन करते हैं, वो लोग हैं। ट्वीट कर रहे हैं रेल विभाग से, जो छात्रों को भी कह रहे कि बरगलाए हुए प्रशांत हाईजेक कर लिया। इनका प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल क्या है? जो छात्रों पे सवाल उठा रहे हैं, उनका चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं, इनका प्रोफाइल क्या है? इनको तो बताइए दे। जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो भाजपा कर जाते हैं, जब भाजपा के साथ रहते हैं तो आरजेडी कर। कोई इन लोग का लेवल है, नीचा लेवल है। ये सब बोलने के लिए, सेटिंग करने के लिए, सरकार में मलाई मारने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये लोग आप लोग ही तो सत्ता में बिठाए हुए ऐसे नेताओं। हम लोग उसी का ना है। छात्र सब एक हो रहा है, पूरा बिहार छात्र संगठन एक हो रहा है। युवा जो बीपीएससी एग्जाम में नहीं है, हम एग्जाम देने नहीं है, लेकिन डोमिसाइल के खिलाफ हैं। डोमिसाइल लागू हो बिहार में। जो डोमिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चले थे, अब जो पूरा बिहार का बच्चा सब जाकर फैक्ट्री में, लुधियाना में, पंजाब में स्वेटर साल बुन रहा है, मार खा रहा है, माँ बहन की गाली सुन के 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा है। उन लोग क्या कमाता है? उन लोग को काम करने का पैसा थोड़ी मिलता है। दिन रात 24 घंटा माँ बहन का गाली देता है वो लोग, उसका पेमेंट वो लोग देता है। बिहारी का के छवि उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जो पिछली सरकार, जितने भी सरकार रहे हैं, वो जो छात्र को ठगते आए हैं, युवा को ठगते आए हैं, नौजवान को ठगते आ रहे हैं, वो सब जिम्मेदार है। लेकिन अब समय लद गया है, समझिए तो आगाज हो चुकी है। प्रशांत किशोर बस एक ही नारा चलेगा, ना कुर्सी कुमार, ना चारा चोर, बिहार मांगे प्रशांत किशोर।